ऐसा है कि जो कुछ बिहार में हो रहा है या यूँ कहा जाए कि जो राजनीति का स्थिरता पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी परेशान है, चिंतित है। उनको लगता है कि जिस तरह 2019 में उनको कामयाबी मिली थी वैसी कामयाबी 2024 में नहीं मिलने वाली है। इसलिए एक राजनीति का स्थिरता पैदा करने का प्रयास है। आप कह रहे हैं राजनीति का स्थिरता प्रयास है, लेकिन ये नीतीश कुमार जी हैं जो वापस फिर से एनडीए में आ रहे हैं और वो ऐसे आपके सहयोगी हैं इंडिया ब्लॉक के जिन्होंने अपोजिशन को इकट्ठा करने का सबसे पहले शुरुआत किया और वही छिटक रहे हैं। तो क्या इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका है? देखिए, मुझे नहीं लगता है, मुझे आज भी ये विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि धूमिल हो। पहले ही 2 बार वो पाला बदल चुके हैं, अब अगर तीसरी बार वो पाला बदलेंगे तो बिहार की जनता की नज़र में जो उनका एक छवि है वो ख़त्म हो जाएगी और लोग फिर उन पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक का लगेगा अगर नीतीश कुमार जाते हैं या 2 दिन बाद झटका, देखिए नुकसान तो होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन में और भी तमाम पार्टियां हैं और वो सब मिलकर ऐसा अगर स्थिति पैदा होगी, उत्पन्न होगी तो उसका सामना करेंगे। क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी हर स्थिति का जो चुनौती जो भी आएगी उसका सामना करेगी। लेकिन कांग्रेस ये प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, वो ऐसी स्थिति नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्या अभी भी आप लोग को लग रहा है सब चीज़ ठीक है बिहार में? देखिए, हम लोग की कोशिश तो यही है और हम लोग उम्मीद भी यही करते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि पहले 2 बार नीतीश कुमार जी पाला बदले थे, अब तीसरी बार भी अगर पाला बदलेंगे तो फिर एक जो राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, वो बहुत बड़ा उस पर प्रश्न लग जाएगा। लेकिन उपेंद्र में आते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी वो एनडीए में बने रहेंगे? ठीक है, उनकी अब वो जो भी कमेंट करे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब वो एनडीए में जाएंगे। क्योंकि जब एनडीए छोड़ा था उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, देश में एक जो भाईचारगी का माहौल है उसको समाप्त करना चाहती है, लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, संविधान को समाप्त करने में की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब इतनी गंभीर आरोप के बाद फिर वो एनडीए में जाएंगे, मुझे नहीं लगता।